दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ऑफ रमदान। इसको बनाया जा रहा है, कैसा दिखाया जा रहा है। बताओ ना कि क्यों। रेहान बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में, एंड आई थिंक बहुत अच्छा इजाफा है टीवी में। उनको वापस आ जाना चाहिए हमें। बड़े अच्छे बाप ज़रा कम हो गए हैं अब बहुत सारे लोगों के जाने से। हर सास नंद की एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से यही होगी कि वो आयजा की तरह हरकतें करे। आयजा इज़ लुकिंग डिवाइन एंड ऑल दैट, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी जब उसने कहा कि मुझे हनीमून पे नहीं जाना क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ रहना है। तो इन लोगों के साथ तो बेटे तुमने सारी ज़िंदगी रहना है। मुझे नंबर्स ही में कुछ समझ नहीं आ रही कि 3 मिलियन व्यूज़ जस्टिफाई नहीं हो रहे कि ये, एंड वी ऑल नो कि यूट्यूब पे खरीदे जाते हैं व्यूज़। दरवाजों पे नॉक नहीं है, दरवाजे खुले में ऐसे अंदर आते हैं, ऐसे लोग अंदर आते हैं। There's no knock, there's no। वो भी इनकी नई शादी हुई है। बार बार इश्तिहार क्यों चला रहे हो? वैसे इश्तिहार चल रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, और इससे भी कमाना है। ये बहुत अच्छी बात है। पासिंग द पिलो बिल्कुल नहीं समझ आया कि वो क्यों था सीन, और उसमें ना एंटरटेनमेंट थी ना कोई उसका मकसद था। सो ज़रा सा ध्यान देना है कि ज़रा इतना बोरिंग कंटेंट नहीं चाहिए। ड्रामा अगर उसकी बात करें, मुझे नहीं समझ आ रहा। चांद तारा, और बहुत ही हम टीवी का ये प्ले है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी कास्ट है। इसमें दानिश तैमूर, आयजा, सबा फैसल, रेहान शेख और दानिश नवाज़, और डायरेक्टर भी दानिश नवाज़ हैं इसके, और लिखा है सायमा अकरम चौधरी ने। और हमेशा हम टीवी से रमज़ान का एक प्ले आता है, ये वही प्ले है उस तरह का। तो रुबीना, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, कैसा लगा आपको चांद तारा? चांद तारा इज स्टिल वर्किंग फॉर मी। मुझे चांद तारा इज में भी वो इस वैसी वाली कॉमेडी है जो मुझे ज़रा आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि उसमें कहानी भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, जो कंपैरिजन्स हैं एक दो न्यूली वेड्स कपल्स के, वो भी मज़े का कंपैरिजन है। एंड आई थिंक चांद तारा में से भी अगर मैं दानिश को माइनस कर देती हूँ तो मेरे लिए वो दानिश दो हैं, दानिश नवाज और दानिश तैमूर। नो, देयर इज ओनली वन दानिश इन दैट प्ले, दानिश एंड दैट इज दानिश तैमूर। तो फिर वो मेरे लिए एकदम से नीचे चला जाता है। अच्छी बात ये है कि रेहान बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने कैरेक्टर में, एंड आई थिंक बहुत अच्छा इजाफा है टीवी में। उनको वापस आ जाना चाहिए हमें। बड़े अच्छे बाप ज़रा कम हो गए हैं अब बहुत सारे लोगों के जाने से। So that is good. I am liking the script now. It does make me smile very often. Situations मज़े की हैं, कुछ थोड़ी सी overboard हैं, जैसे मुझे वो passing the pillow बिल्कुल नहीं समझ आया कि वो क्यों था सीन, और उसमें ना entertainment थी ना कोई उसका मकसद था। So ज़रा सा ध्यान देना है कि ज़रा इतना बोरिंग कंटेंट नहीं चाहिए। फिर लड़की का रिएक्शन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि उसको क्यों नहीं जाना, उसने सारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों के बीच में गुजारनी है। तो अभी वो अपनी शादी के पहले दिन से लेके वो भी वही वाली लड़की बन रही है ना, जिसका मियाँ इतना ही अच्छा है और उसके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे, उसका कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं ख़त्म हो रहा, और कॉन्फ्लिक्ट है क्या समझ भी नहीं आ रहा। सो वहाँ राइटर को अगेन अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसको थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। आयजा इज़ लुकिंग डिवाइन एंड ऑल दैट, बट मुझे वो अच्छी नहीं लगी जब उसने कहा कि मुझे हनीमून पे नहीं जाना क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ रहना है। तो इन लोगों के साथ तो बेटे तुमने सारी ज़िंदगी रहना है। और 2 साल से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और अचानक तुम दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हारी चॉइस मगरिब है और उसकी मशरिक है। सो अब तो न्यूली वेड कपल है, लाइटें जला के क्यों सो रहे हैं? इतनी लाइटें नहीं बंद कर रहा कोई भी, लाइटें नहीं बंद कर रहा कोई भी, और हमारे कहने के बाद तो शायद वो कह रहे हैं हाँ नहीं करेंगे। नहीं, लैंपों के अलावा जल रही है ना, वो लैंपों के शेड ही, वो 2 लैंप्स है ना, और फिर उसके ऊपर से यूं लाइटें जल रही हैं जस्ट टू शो। आपको कैसा लगा चांद तारा? मुझे पहले जैसा था उससे थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू इश्यूज 1-2 अच्छा लगा। यही बात कि ये जो आयजा इज लुकिंग नाइस, दानिश इज लुकिंग प्रिटी, एवरीथिंग इज लुकिंग उस तरह से, दे लुकिंग नाइस। लेकिन एक तो दरवाजों पे नॉक नहीं है, दरवाजे खुले में ऐसे अंदर आते हैं, ऐसे लोग अंदर आते हैं। There's no knock, there's no। वो भी इनकी नई शादी हुई है। हाँ, वो जो भाभियां हैं, चचियां हैं, जो भी वो और एक बच्ची तो मैंने नोट किया था 5 दफा आ चुकी है, वो छोटी वाली। इरिटेटिंग तो है। ये तो सोच लेना चाहिए ये कि नॉक हल्का के सा बगैर ये करना होता अगर है। आपका दरवाजा खुला भी हुआ है, एनीबडी, हम भी ऐसे नॉक करके ही जाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन है आपका कि आप नॉक करके कहीं
जाते हैं। और स्पेशली न्यूली बैठ के तो कमरे में हमेशा हाँ, नॉक अच्छा, करते अगर रहते हैं। कोई भी नहीं नॉक करा तो एडिट पे एक नॉक डाल के आने से पहले डाल सकती है। ये प्लीज हाँ डाले जा सकते दैट्स सो सिंपल। जस्ट बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे दरवाजे खुले में और तमीज, बल्कि इनमें तो ज्यादा आपको एहतराम और वो करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा लोग हैं। चढ़ ना जाएं कि एक दंगल शुरू हो गया। दूसरा ये था कि वो जो आयजा का रिएक्शन था टू कि मैं नहीं जाना चाहती, वो इतना लंबा हो गया कि वो उधर जहाँ पे एम्बुलेंसें बटी हैं उससे अगले कमरे में आ गया, जहाँ बैठ गए और बताओ ना कि क्यों और अंदर से क्या निकला कि मैं 7 दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। अब मेरी शादी ओके ऑलराइट, आप साथ साथ अच्छी चीज़ भी दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो रेहान का कैरेक्टर है कि ही गुड मैसेज कि आप अपने स्पाउस को उतना टाइम नहीं दे रहे। एक आपने यंगर शादी भी दिखाई हुई है कि वो जो रूमी और उसकी, वो भी आपने अच्छी चीज़ दिखाई हुई है कि बच्ची को एमेंसिपेटेड दिखाया है कि वो बास्केटबॉल खेलने गई हुई किसी उसके अंदर गई हुई है। और दूसरी तरफ आप इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक दूसरे से बात भी नहीं, मेरा मतलब है बात भी नहीं कर पा रहे हैं इन द सेंस कि अगर 7 दिन है तो रात को अकेले होते हैं दोनों? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो है ना, तो वो इट्स अ गुड थिंग कि आप दिखा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। लेकिन और वो उनकी लव मैरिज है, फिर भी एक इंटीमेसी तो होती है मियां बीवी में शुरू में एक, लेकिन वो रोमांस जो होता है वो ख्याल ही नहीं कर रही है मियां का, ख्याल ही नहीं कर रही है। वो तो लगता है इनके लिए आई थी, उसने यूज किया इस आदमी को शादी करके। वो कह भी रही है। हाँ, वो कह भी रहा है। नादिया, आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मैसेज बहुत इरिटेटिंग वे में दिया जा रहा है। एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, आपने कहा बहुत हिट ड्रामा है, बड़े व्यूज़ हैं। द नंबर्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू मी। यूट्यूब पे पर 1 मिलियन 1000 कमेंट्स होने चाहिए एटलीस्ट। मुझे प्यार हुआ था 6 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है, 7,000 उसके कमेंट्स हैं। इस ड्रामे में 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं एक एपिसोड पे, नीचे कमेंट्स कितने हैं? 1000। उस 1000 में से 300-400 कमेंट्स रिलेटेड ही नहीं है इस ड्रामे से। मुझे नंबर्स ही में कुछ समझ नहीं आ रही कि 3 मिलियन व्यूज़ जस्टिफाई नहीं हो रहे कि ये, एंड वी ऑल नो कि यूट्यूब पे खरीदे जाते हैं व्यूज़। भाई वो साइट्स होती हैं जो आपको पैसे भी देते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ 30 सेकंड्स देखनी है तो आप वो लगा लें और उसके बाद दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ऑफ रमदान। इसको बनाया जा रहा है कि ऐसा दिखाया जा रहा है, एक क्या कहते हैं उसको, इमेज बनाया जा रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ हिट। इसके नंबर्स ही नहीं मैच कर रहा। मैं तो खुद यूट्यूब का आपको पता है कब से काम कर रही हूँ, तो आई नो दिस नंबर्स आर नॉट मेकिंग सेंस। ये लॉजिक कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो आपको एक्चुअल पिक्चर समझ आती है कि ड्रामा कितना सही जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ज़रूर पढ़ा करें। सिर्फ नंबर्स देखें ना, 6 मिलियन 3 मिलियन। अब प्लीज़ हाई टाइम मैं आपको बता रही हूँ, डू नॉट बिलीव इन द नंबर्स। खरीदे जाते हैं नंबर्स, उसको देख के आप ड्रामा ना देखें कि बड़ा हिट था, अरे हीरो के तो इतने हैं, या तेरे आने से कि इतने ये हिट है क्योंकि 3 मिलियन है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये भी एक झूठ है। और आप देख लें कि नंबर्स ऑफ व्यूज़ कमेंट्स आर नॉट मैचिंग। आप चांद तारा का ये थोड़ा सा एक गड़बड़ है। बट कमिंग बैक टू द ड्रामा अगर उसकी बात करें, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे वाकई ही समझ नहीं आ रहा। और ये देखने में बहुत मुश्किल है, बहुत फॉरगेटफुल है, कैरेक्टर्स इरिटेटिंग हैं, और जो आइडिया बहुत अच्छा है उसको पिक्चराइज बहुत इरिटेटिंग वे में किया कि बुरा लग रहा है। अब के ये जॉइंट फैमिली क्या मतलब, मियाँ बीवी शादी, रोमांस टाइम, ये तो ख़राब कर रही है लड़की, ये तो तंग कर रही है। अब ये एक्चुअली जो है आई किसके लिए, फिर मियाँ के साथ ज्यादती हो रही है, चीटिंग नहीं कर रही लेकिन उसके साथ ज्यादती कर रही है। उसकी बात ही नहीं सुन रही। मेरा एक और सवाल है कि आप जब इस तरह का ड्रामा दिखा रहे हैं तो आप हर घर में हर सास नंद की एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से यही होगी कि वो आयजा की तरह हरकतें करे, वो इतनी मोहब्बत निछावर करे, वो अपने हनीमून पे भी ना जाए और ये भी ना करे। और आप सारी जिंदगी उस फैमिली के साथ गुजारनी, आप आइडियलिस्टिकली एक ऐसी औरत को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कुछ बहुत ज्यादा ही, और हर बहू ने फिर ऐसी नहीं चाहिए होगी आयजा जैसी एक ड्रीम फैंटेसी बहू दिखा दी ना एक सास के लिए। हाँ, बट लोग इतने भी वो नहीं है कि वो देख के और कहें कि हाँ बस यही चाहिए, ऐसा नहीं होता जिंदगी में। और दूसरा कपल बड़ा इरिटेटिंग है, कपल बहुत इरिटेटिंग है। मुझे बाऊजान भी बड़े इरिटेटिंग लगे इस दफा। कौन सा कपल? जो तकरीर, वो जो थोड़ी देर अपनी बेगम की तस्वीर देखने लग जाते हैं, फिर वो शेर व शायरी, फिर उसके बाद जो उन्होंने एम्बुलेंस डोनेट कर दी मतलब बहू को, ये भी वो थोड़ा सा अजीब मुझे गिफ्ट लगा। फिर
ये पूरा ये जो Ads हनीमून काफी वाला सारे थे था ड्रामे के दौरान, हनीमून ना? वाला अच्छा, बहुत ड्रामे के unrealistic, अंदर दूसरा खाने कपल भी वाला- नहीं गया। अच्छा एक और चीज जो जो ये ticket- सबसे ticket बड़ी का था। स्पॉन्सर इसमें जो एंडोर्समेंट्स हो रही है ना endorsements काफी। आपके नेटवर्क की, आपकी Wi-Fi एडवर्टाइजिंग की। एज, मतलब क्या कर रहे हैं भाई ये। और Travel उससे agency। ड्रामा आपका एकदम फ्लैट बैठ जाता है कि इश्तिहार क्यों क्योंकि बीच में आपको चला पता है रहे कि वो हो, ये है। यूट्यूब पे इश्तिहार चल रहे इवन हैं। खाना तक जहां से खाना आया तक था था। जिस रेस्टोरेंट से उस तक की जी, एडवर्टाइजमेंट थी। ये एक इसका सबसे बड़ा इसका पुट ऑफ फॉर मी था कि बार बार इश्तिहार क्यों चला रहे हो, वैसे इश्तिहार चल रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं और इससे भी कमाना है, ये बहुत चीप बात ठीक है, लाइक वो नजर आ रहा है, आप उसको चलें। subtle way में जरूरत कर नहीं, सकते जरूरत चलिए नहीं। रेटिंग पे चलते हैं और राइटिंग की किसी राइटिंग और ड्रामे ने ये नहीं किया यहाँ साइमा अकरम चौधरी। ओके जॉब, बिकॉज मेन आइडिया मुझे समझ आ रहा है, मुझे पसंद भी आया है और मुझे कन्विंसिंग भी लग रहा है। एंड सिचुएशंस कोई वही पिलो वाला, मुझे जो पासिंग द पिलो मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे इन्होंने कहा कि वो शायद सिर्फ वो डिवाइस दिखाने के लिए एक बच्चों के साथ सीन बनाया था, जबकि बहुत कि in your face सारे है। बात कर रहे थे कि रात के 2 बजे, अब रात के 2 बजे एक बाप बच्चों को छुट्टी वाले दिन भी लेके नहीं बैठता उसके सामने, बट दानिश टैगलाइन तक कहता है उसकी, हाँ, वो पकड़ के हाँ वो जब so अपने जरा- लैपटॉप पे बैठा हाँ, हुआ वो था वाली कि- चीजें थोड़ी सी वो एकदम लगी है आके। उनको कि तो why is या तो doing this? ऐसे करो, लोग करते हैं बीच बीच में स्पॉन्सरशिप्स चलती हैं, नजर आ जाए कुछ बट ही, नजर लेकिन आ जाए, इतना- बोलना नहीं हाँ, चाहिए। उनको आप ऐसे करो कि वो Subtle एक्चुअली इंटीग्रेटेड हो हाँ। और फील ना हो और बुरी एक तरह एपिसोड से। में एक से भी ज्यादा तीन तीन अचानक endorsements हाँ, चल रही, अचानक स्टार बहुत चल सारी मिल गई हैं। सो बट आई विल गिव द राइटर 6 मारिया साइमा हाँ, अकरम मुझे चौधरी। ओवरऑल वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, दूसरी तरफ मुझे एक चीज़ ज़रा वो लगी जब इसी तरह इसी महफिल में उस तरह बैठे हुए हैं और बहरोज साहब का जो कैरेक्टर फादर का वो स्नब करता है अपनी बीवी को, जो डॉक्टर है जो माधव सबा फैसल को वो ज़रा मुझे लाइक अच्छा नहीं लगा, इन द सेंस के नहीं करना चाहिए आपको अपने स्पाउस को इतनी तरीके से, जबकि उनका कैरेक्टर ज़रा सॉफ्टर है, वही काइंड ऑफ गिविंग। उन दोनों का कैरेक्टर मुझे लगता है कि उनके अंदर जो बिटरनेस है उसका भी कोई रीजन ऑब्वियसली होगा जो शायद आगे चल के पता चलेगा। वो बता रहे हैं उसमें थोड़ा बता रहे हैं कि क्या है। सेपरेटेड है क्योंकि सारे कपल्स ने मिल जाना क्योंकि जो माँ थी, माँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना नहीं चाहती थी, बहरोज वाली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया था क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहेंगे, तो ये बिटरनेस है सबा हाँ, तो फैसल मेरा के मतलब है लिए। कि अगर ये भी गलत इन द सेंस कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए और आपने अपने पार्टनर को या तो पहले डिस्कस कर लें व्हाट आपका अगर ये माहौल है तो उसके पास राइट हो कि वो करे ना करे व्हाटएवर, क्योंकि ये नहीं है कि यही अच्छा है और वो जो औरत कह रही है जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती वो बुरी है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो वो पोर्ट्रे आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना चाहिए, आपको चलें, वो नंबर्स देना नंबर्स चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत कम है। नंबर्स राइटर को 6 नादिया। द राइटर को आई वुड गिव अ 2। उसकी सोच अच्छी है लेकिन वो मैसेज जिस तरह कन्वे किया गया है इट्स वेरी इरिटेटिंग और मज़ा नहीं आ रहा। कहीं देखिए ना हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है ना इमोशनल हो रही हूँ, कोई फीलिंग जो ड्रामे को एक क्रिएट करनी चाहिए कुछ नहीं हो रहा, तो 2 फॉर नथिंग। 2 डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। दानिश नवाज। दानिश नवाज इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी है बिकॉज वो जैसे एक मोमेंट डायरेक्शन जैसे हम लेट आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस इन माई माइंड विद हीर का हीरो एंड हाउ साइमा हैज़ डन वंडर्स विद डायरेक्शन। ये कन्विंसिंग नहीं है जब वो गाड़ी रोक लेते हैं कहीं कि उसको कुछ कॉफ़ी पीनी है, दुल्हन को गाड़ी में बिठा के, और एक दुल्हन जो चाहे आजकल सब नकली ज्वेलरी पहनते हैं वो ज्वेलरी से लदी हुई है, डिड नॉट कन्विंस मी। फिर वो क्योंकि उन्होंने वो 2 लोग लाने थे, फिर उनमें से एक गिरना था, नॉट वेरी वेल शॉट, फिर हॉस्पिटल जाना था व्हाटएवर, एंड फिर वो दुल्हन ने थक के सो जाना था, दुल्हन ने वहाँ जाके स्क्रब्स भी नहीं पहने। खैर, सो द डायरेक्शन फॉर मी इज़ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। अगर पिलो वाला सीन ना ही होता तो अच्छा था, कोई और गेम खिला देते। इट डिड, आई थिंक ही नीड्स टू डू बेटर देन दिस। नंबर्स सो या 6 फॉर हिम अगेन। 6 मारिया। नंबर मुझे वही ऐसे लगा हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर बहुत चढ़ी हुई है, चाहे वो डाइनिंग टेबल का सीन हो, लाइक फ्रेम्स वर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, यू नो। चले जो भी आपकी सिचुएशन है, रोना मरना व्हाटएवर, आप उसको शूट ज़रा
और इट्स रमजान का प्ले, इट्स अ लाइटर प्ले, आप इश्यूज पे बात कर रहे हैं, मजाक भी है, सब कुछ है। मुझे हर चीज़ एक तो चढ़ी हुई और जगह कम और यू नो सफोकेशन। Numbers. 5 नादिया। लेजी डायरेक्शन, जिसमें एफर्ट ना हो, एक दिन में 12 सीन निकालूंगा वैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कमरा, ड्राइंग रूम, उधर बार बार जगह रिपीट हो रही हैं, कहीं कोई चाहे वार्डरोब हो चाहे लोकेशन हो, किसी चीज़ में आप इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा है 2 लोकेशंस बिक्स की इस लगता घर है की बहुत है, कम मुझे वक्त लगता है। में ये ख़त्म करना था इनको, ये प्रोजेक्ट, तो एक प्रेशर के वजह से शायद बहुत जल्दी जल्दी शूट हुआ है। दिस इज़ लेजी डायरेक्शन, इसमें कोई कमाल को मैं कहीं numbers. इम्प्रेस नहीं हुई। 1। यस, आई एम डिसअपॉइंटेड। वाओ। फीमेल एक्टर की तरफ चलते हैं, आयजा खान, रुबीना। Aiza is working fine for me. She is looking her character. अभी तो चूंकि सारे तैयार होने वाले ही सीन थे तो ठीक लग रही थी, बेहतरीन लग रही थी। शी इज़ डूइंग फाइन। सिर्फ जहाँ मुझे डिसएग्रीमेंट है वो जैसे लिखा हुआ है उससे है। आखिरी सीन से मैं बहुत उम्मीद कर रही थी कि एंड में कुछ, इस सीन के एंड में जब वो रूठ गया है, तकिया लेके चला गया है और फिर इसने फ़ोन करके बुला लिया है यू नो अपनी जो भी चची हैं उनके ज़रिए, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने उधर मुँह किया, उन्होंने उधर मुँह किया, और बहुत सारी लाइट में मतलब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की, उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि वो कितनी बड़ी बात कर रही है। एक नए शादीशुदा कपल के लिए हनीमून पे जाना इज द अल्टीमेट थिंग। उनकी मेमोरीज है जिंदगी भर के लिए बनाना। इस घर में तो तुमने रहना है और तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम अपने शोहर के साथ क्या कर रही वो हो। एक्चुअली बस वो डायरेक्ट राइटिंग के फ्लॉ जो है ना, वो फिर सब एक्टर्स की भी उनको वो जगह नहीं मिल रही जहाँ वो और मज़े के लग सकें। सो आयजा इज़ अ 7 फॉर मी बिकॉज शी इज़ देयर एंड उसका 7 होना खूबसूरत वो है। अच्छा अपना जैसा है वैसा कर रही है। सेंसिबली जैसे अगर वो डॉक्टर बनी है तो उसको थोड़ी अपनी रिसर्च खुद कर देनी चाहिए कि उसके लाइक अगर वो स्क्रब्स पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, या थोड़ा सा मतलब हॉस्पिटल चली गई अगर ट्रीट करने, वही और बात है, माथा surgery पट्टी है। उतर सकती थी, मगर बिल्कुल। क्योंकि अगले सीन में क्योंकि इस दुल्हन तरह के सो रही कपड़े थी, तो वो पहनकर दुल्हन ही आप सो रही है। बाथरूम नहीं जा सकते, यू नो, आपको जरा अपना हुलिया कुछ और करना पड़ता है, इट्स जस्ट नॉट कंफर्टेबल। तो और आप रिसर्च कर लें। और दूसरा बहुत बेबी बन गए ना कि आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा मियाँ, या लाइक एक तरफ बिल्कुल बह गए हैं। कुछ थोड़ी सेंसिबिलिटी जितनी उसको दिखाई है या सेंसिटिव दिखाया है तो वो मुझे नहीं नजर आ रहा है। शी इज अ 6 फॉर मी इन दिस। 6 नादिया। अगेन आयजा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बट अगर हम कैरेक्टर की बात करें कि कैरेक्टर मज़े का नहीं है। कैरेक्टर जो है आप शादी करते हैं, आपको आई थिंक पहले मियाँ को देखना है, मियाँ को देखना है, उसकी खुशी देखनी है, उसके बाद आप उसकी फैमिली को देखेंगे। लेकिन ये कि जी मियाँ का दिल तोड़ के, दिल दुखा, उससे ना पूछ के, उसने सही बात की, उसका डायलॉग है दानिश का कि तुम्हारी अकेले की शादी हुई है, मेरे से नहीं तुम पूछना था तुमने, तो ये गलत मैसेज है। बिल्कुल गलत मैसेज है। ये कौन है कि सबके सामने बैठ के बोल देती है कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना, मैंने इधर, मैं इस, अगर आप देखें सब ड्रामास में लड़कियां मैं कह रही हूँ, और हमारी डिवोर्सेस की वजह ही मैं, बकरियां बन गई हैं। मैं नहीं होता, शादी के बाद हम होता है। हाँ। तो ये कैरेक्टर गलत इंप्रेशन दे रहा है, इसकी वजह से मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है। अब तो I'll give it a 4। अगर वो आपका okay. पॉजिटिव कैरेक्टर है ना, हाँ, क्योंकि हम कैरेक्टर को रेट कर रहे हैं, हम आइजा। और अब जी हीरो की तरफ चलते हैं, दानिश नवाज। दानिश इज एक्चुअली अगेन इस प्ले में दानिश इज द वन आई एम वाचिंग द प्ले फॉर। ठीक है, मुझे मज़ा भी आ रहा है क्योंकि एम्बियंस प्यारा है, एक साफ सुथरा सा माहौल है। और दानिश ने अपनी जगह सारी बहुत मेहनत से पकड़ी हैं, और जहाँ ख़ास तौर पे सास के साथ उसके जो सीन है, जो अब उनका बदल रहा है आपस में रिलेशनशिप, वो मज़े का लग रहा है। आई विल गिव हिम an 8। दानिश मारिया। वो अपना काम, मुझे उसके अंदर कोई कैरेक्टर वाइज कोई झोली नजर आ रहा है, वो सारी अपनी जगहों पे ही इज वर्किंग वेल फॉर मी। आई विल गिव हिम अ 7। The only sensible character मुझे भी लगता है वो बिल्कुल सही है, कोई और उसकी जगह वो भाग जाए इस फैमिली से, क्योंकि जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम नहीं, ऐसी जॉइंट फैमिली में वाकई प्रॉब्लम है साथ रहना, जहाँ लोगों को तमीज़ ना हो कि भाई बीच में इंटरप्ट नहीं करना, बार बार नहीं आना, बच्चों को भी ज़रा थोड़ा सा पकड़ो। तो उसका, और आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आल्सो कि जो सास कह रही है कि बाहर जाना है, तुम पढ़ो, इसका फ्यूचर है, आगे पढ़ाई करनी है, इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें गलत क्या है? माँ बिल्कुल सही सोच रही है और दानिश भी सही सोच रहा है। तो अगर आप हमें से ऑपोजिट कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी फजूल बात है, फूल्स पैराडाइज आप दिखा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं होता। सब आजकल के दौर में सब बाहर जाना चाहते हैं, जब डॉक्टर हैं तो आपको स्पेशलाइज भी करना है, आगे पढ़ना भी है, बाहर रहना भी है, इसमें कोई विलन वाली बात नहीं है, ना वो घर को तोड़ रही है ना कोई ख़राब कर रही है। तो दानिश
का कैरेक्टर सिर्फ मुझे इसमें अच्छा लगा है, तो आई गिव हिम अ 7. अच्छा मैं he's doing a good job. सॉरी एक बात और इसका नाराज होना चाहिए. हाँ फोकस जो है ना वो सिर्फ आयजा के जॉइंट फैमिली पे है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि इसके अंदर जो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है ना वो जॉइंट फैमिली में रहने और आयजा वाला जो कैरेक्टर है उसके ऊपर है. उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो दानिश, क्योंकि उसमें रहता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट है ना, वो वहाँ से आई है तो शी लाइक्स दिस, ये इसमें रहता है तो ही वांट्स टू गो आउट एंड बी अलोन विद द वाइफ. उनको बराबर नहीं दिखाया जा रहा, लाइक दोनों ठीक है. तो दोनों व्यूज अगर आप साथ लेकर चलेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज, तो वो ज्यादा बेहतर होगा. हाँ, ज्यादा टिल्ट इस तरफ हुआ है, आयजा की तरफ हुआ है. तो दोनों ठीक है. वो लग रहा है कि जैसे वो जो कह रहा है ना वो सही नहीं है यार, ये तो मुझे दोनों का पॉइंट, क्योंकि इसमें आपने सबका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं. जॉइंट फैमिली में तो सबको आपने करना. चलें जी, ये हमारी इस वक्त सारे रिव्यूज़ हो चुके हैं 5 के 5 ड्रामे के, जिसमें 3 ड्रामे जो कल हमने आपके सामने रिव्यू किए थे, बा किरदार फरिश्ता सिर्फ बा किरदार शोहरों के, और कौन सी वो थी उनकी बीवियाँ, नखरे पिटियां, नखरे पिटियाँ, entitled narcissist, me नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट बीवियाँ, Entitled, बाइपोलर नार्सिसिस्ट बीवियाँ, Tripolar. की थी. और बाकी के 2 ड्रामे आज के रमज़ान के ड्रामे थे. तो अब इनके रिजल्ट कंपाइल होने वाले हैं, और इस ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि इस हफ्ते कौन बाजी ले गया, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस टॉप पे रहे, कौन सा राइटर और डायरेक्टर जो है वो छा गया. ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद.